हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डिस्गाइज प्रिंस मांगा को। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे, जिसमें हमने देखा था जो वो हमारा क्राउन प्रिंस है वो जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास, और वहाँ पर जो मिनिस्ट्री पर्सनल का जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर था वो भी जाता है और बोलता है कि आपके जो सन है रॉन किंग वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, उसके कारण सभी लोगों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो गई है। और वो कहता है उसे कि अगर रॉन किंग इतना अच्छा है तो रॉन वेंशन तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपने उसे चूज़ किया है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि वेंशन कि सर वेंशन आपका क्या मतलब इस पे ओपिनियन है कि हम कैसे ये सभी चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रॉन प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने सर पर हाथ रख लेता है, क्योंकि उसे तो पता है वेंशन को कुछ भी आता जाता नहीं है और उसकी बेइज्जती ना हो जाए, तो इसीलिए वो वेंशन की ओर देखता है और क्राउन प्रिंस भी वेंशन की ओर देखता है। और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है वेंशन की, क्योंकि जो क्राउन प्रिंस है वो तो उसे बहुत ही बुरी तरह से घूर रहा होता है। और तभी जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो उसे बोलता है कि तुमने देखा नहीं, जो वेंशन है ना मेरा सन वो हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस की ओर देख रहा है। इसका मतलब ये है वो कहना चाहता है कि जो रॉन किंग है अगर वो इतना ज़्यादा मनी स्पेंड कर सकता है तो हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भी इसके लिए और ज़्यादा मनी पे करेंगे। तो उसकी जो बात सुन के जो क्राउन प्रिंस है वो तो समझ आता है कि वो क्या कहना चाहता है, और वो दोनों एक दूसरे की ओर आंखों से आंखें मिलाते हैं और वो दोनों समझ आते हैं। तो क्राउन प्रिंस उसे बोलता है तुम्हारे लोगों को बोल दो कि आज के बाद वो लोग अगर रिफ्रेन करेंगे इंजॉय करने से जो भी बेनिफिट रॉन किंग दे रहा है, तो वो डेफिनेटली मैं उन्हें तीन जो 1000 टेल्स हैं वो एक एक को दूंगा। उसकी बातों को सुन के ना जो वो ऑफिसर है वो उससे बोलता है क्या 3000 टेल्स? आपको पता है ये तो ऑर्डिनरी ऑफिसर की सैलरी है, वो भी 10 सालों की। अगर इतने ज़्यादा मनी आप देंगे तो रॉन किंग के बेनिफिट के सामने तो ये बहुत ही ज़्यादा है, और रॉन के जो बेनिफिट्स हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो सभी लोग उसका एडवांटेज नहीं लेंगे और डेफिनेटली वो अपना जो वर्क है उसे डिक्रीज़ कर देंगे और उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली ये प्लान होता है क्राउन प्रिंस का कि वो और ज़्यादा मनी पे करेगा ताकि वो लोग काम ना करने जाएं। तो यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है, और ये सारा जो प्लान है वो तो डेफिनेटली रॉन किंग के फादर का होता है। और यहाँ पर ना जो वो लड़का होता है ऑफिसर वो उसे बोलता है तुम्हारा प्लान तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, जैसा कि मैंने सोचा था रॉन प्राइम मिनिस्टर आपके दोनों ही सन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। इवन कि मैं एक आउटसाइडर भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फियर्स कंपटीशन को देखने के लिए उन दोनों के बीच में। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है, और जैसे ही वो जाता है हम देखते हैं क्राउन प्रिंस बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से ना वेंशन को चाटा मार देता है, और उस थप्पड़ ना बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से लगता है, उसके ऊपर ब्रूशीज आ जाती हैं उसकी गाल पे। और क्राउन प्रिंस बोलता है कि चाइल्डहुड से ही तुम्हें सिर्फ एक ही बात पर फोकस किया है कि लोगों की बैट पे कैसे क्लेम होना तुमने, है ना, और तो तुम्हें कुछ आता जाता नहीं ना। उसकी बात को सुन के वेंशन का जो चेहरा है वो देखने वाला होता है, और वो आगे बोलता है तुम अगर एक या दो चीज़ें भी अपने भाई से सीख लेते तो आज मुझे ये सभी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर ना उसकी बातों को सुन के वेंशन तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा फील करता है, और आगे क्राउन प्रिंस बोलता है कि तुम्हारा भी यूज़ ही क्या है बैट के अलावा, तुम कुछ भी काम के नहीं हो। तो यहाँ पर ना जो वेंशन है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है डैड, और वो उसकी ओर मदद के लिए देखता है और वो रोने लग जाता है। तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर रॉन है वो उसे बोलता है वेंशन क्योंकि तुमने खुद से हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस को चूज़ किया है तो तुम्हें ये सारी चीज़ें तो बेयर करनी ही होंगी। वो उन दोनों के मामले के बीच में नहीं पड़ना चाहता है, और ये कि वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर वेंशन की हालत तो काफ़ी बुरी होती है, और यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारा रॉन किंग है जो अपने ऑफिस में होता है। तो आपको अगर आपने लास्ट चैप्टर अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि लास्ट चैप्टर में वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे से थे, और जो फिफ्थ प्रिंस जांग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि किस तरह से जो रॉन किंग है वो एक ऑफिसर के गेटअप में होता है, और वो उसके काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी आइडल टाइप की तरह होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसे देखता है और वो इंटीमेट होते हैं ऑफिस में ही। और हम देखते हैं जो रॉन किंग है उसकी पूरी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा ब्रूशेस वगैरह होती हैं। तो हम देखते हैं हमारा जो फिफ्थ प्रिंस है ना वो बोलता है हमारे रॉन किंग को देखते आई एम सॉरी, कल रात मुझे नहीं पता था कि ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। और वो उसकी मालिश कर रहा होता है उसके ऊपर जो
गर्म पानी से और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसकी मतलब सेवा कर रहा होता है, क्योंकि ये सारी जो उसकी हालत है रॉन किंग की, वो उसी की वजह से हुई है। और वो आगे बोलता है जांग कि मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें हर्ट ही कर दिया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना जो फिफ्थ प्रिंस है वो अपने मन में सोचता है, रिसेंटली मैं खुद पे जो कंट्रोल है वो खोता जा रहा हूँ। अब मैं जितना जितना उसे देखता हूँ उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड फील करता हूँ, इवन कि अभी भी उसके शोल्डर्स को देख के मैं बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, मतलब अभी भी वो एक्साइटेड फील कर रहा है। तो आपको पता होगा जो हमारा फिफ्थ प्रिंस है वो एक अल्फ़ा है और जो रॉन किंग है वो एक ओमेगा है, तो उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है। और यहाँ पर ना वो कुछ और बोलने ही वाला होता है और हम देखते हैं वो उसकी बहुत ही ज़्यादा मसाज कर रहा होता है, तभी ना जो हमारा रॉन किंग है वो चुप होता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। ये तो बहुत ही रेयर बात है। वो अपने मन में सोचता है, कल जांग बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल हो गया था, ऑलमोस्ट उसने मुझे खा ही लिया था, मेरी कॉलर बोन इतनी ज़्यादा उसने बाइट किया है और वो भी पूरी तरह से स्वालन हो गई है और वो काफ़ी ज़्यादा सोबिंग करता है। और अपने मन में सोचता है लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और वो ब्लश करने लग जाता है। तभी जो होता है फिफ्थ प्रिंस वो उसे देख रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गहरी सांसें ले रहा होता है। तभी रॉन किंग अपने मन में सोच रहा है कि क्या मुझे उसे और ज़्यादा स्टिमुलेट करना चाहिए इस रैंक के साथ। मतलब उसे पता चल जाता है फिफ्थ प्रिंस का जो आइडल टाइप है कि उसे किस तरह से एक्साइटेड करना है और वो सोचता है मे बी इस टाइम फिर से हम। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना जो दरवाज़े पर होता है कोई और यहाँ पर कोई और नहीं, सॉन्गयान होता है। जैसे ही वो आता है वो आगे बोलता है वेंगफी बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत हो गया है और वो आगे बोलता है कि ऑफिसर्स हैं ना जो मिनिस्ट्री पर्सनल के, वो सडनली उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है जो भी बेनिफिट्स उन्हें मिल रहे थे। तभी हम देखते हैं फिफ्थ प्रिंस उसे देखते हैं और उसकी आइज़ में बहुत ही ज़्यादा किलिंग इंटेंट होता है, जैसे वो उसे मार देगा। और हमारा जो रॉन किंग है उसकी भी आइज़ कुछ ऐसे ही दिखा रही होती हैं। वो दोनों अच्छे नहीं ये फ़ील करते, क्योंकि जो सॉन्गयान है वो डायरेक्टली एंटर हो जाता है। उसने नॉक नहीं किया होता और वो दोनों आपको पता ही होगा कि वो दोनों अभी इस हालत में नहीं थे वो किसी से मिल सकें, क्योंकि उनके कपड़े इधर-उधर थे। इसी वजह से वो जल्दी से खुद को कवर करता है। तो यहाँ पर जो सॉन्गयान है उसे अपनी गलती का पता चल जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं हमारे दोनों ही वेंगफी और विक प्रिंस दोनों एंटर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एंट्री लेते हैं और अभी उनका मूड भी काफ़ी सेट हो जाता है। उन्होंने अच्छी खातिरदारी की होती है सौंज्ञान की। और हम देखते हैं यहाँ पर जो सभी जो मिनिस्टर्स हैं ना वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर ऐसे ही खड़े होते हैं, मतलब इधर उधर टाइम पास कर रहे होते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उसे ऐसा करने के लिए बोला होता है। जैसे ही वो एंटर होते हैं तो यहाँ पर ना जो रॉन किंग है वो अपने मन में सोच रहा है, ऐसा लगता है रॉन ने, मिस्टर रॉन प्राइम मिनिस्टर ने और प्रिंस ने दोनों ने ही बहुत ज़्यादा पैसा लगाया उन्हें हायर करने के लिए, इसीलिए तो उन्होंने मेरे बेनिफिट्स पर गिव अप कर दिया है और वो अभी लेजीनेस कर रहे हैं, मतलब लेज़ी हो रहे हैं। तो यहाँ पर रॉन किंग स्माइल करते हैं, सोचा है लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने और जांग दोनों ने ही ये सभी चीज़ों को पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। तभी हम देखते हैं जहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें देखते हैं और वो ग्रीट करते हैं जो जांग है, क्योंकि वो प्रिंस है। और फिर ना जो है वही ऑफिसर होता है वो आगे आता है और बोलता है कि प्रिंस वैसे आपका जो स्टेटस है वो काफ़ी नोबल है, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है ना वो इम्पीरियल कॉलेज को देखना है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के मैटर पे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी बातों को सुन के जो हमारा प्रिंस है वो बोलता है मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ आपके अफेयर्स में, लेकिन मैं यहाँ पर वेंगफी का साथ देने के लिए आया हूँ। मैं उसके साथ वर्क करना चाहता हूँ उसकी जॉब पर। तभी वो इशारा करता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि उनकी हेल्प के लिए आए होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ये चीज़ देखती है और बोलती है ये क्या है। तो यहाँ पर जो रॉन किंग है वो समझाता है कि ये सभी एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं इम्पीरियल कॉलेज के। और तभी हम देखते हैं वो सभी लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आए होते हैं। तो रॉन किंग बोलता है ये सभी लोग आपके लिए इंक को ग्राइंड करने के लिए आए हैं। इनकी बातों को सुन के जो ऑफिसर्स हैं वो बोलते हैं क्या, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी बातों को नहीं समझते हैं। तभी हमारा रॉन किंग ना उनकी ओर इशारा करता है और फिर वो बोलता है मुझे ये बताओ आप सभी लोग ऑफिसर्स के लिए इंक को ग्राइंड करना क्यों चाहते हैं। तभी वो लोग ना वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से बोलते हैं कि हम लोग ना मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को ज्वाइन करना चाहते हैं जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे।
और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहे होते हैं। वो आगे बोलते हैं, इसीलिए हम उनके जो वर्क के साथ फ़ैमिलियर होना चाहते हैं एडवांस में, इसीलिए हम यहाँ पर हेल्प के लिए आए हैं। तो यहाँ पर रॉन किंग बोलता है, जो हाई बेनिफिट्स ऑफिसर को मिलते हैं वो सभी लोगों को भी पता है, और इसलिए सबसे पहले तो ये डिफ़िकल्ट था कॉमन लोगों के लिए इसे एक्सेप्ट करना, और इसीलिए वो चिंता में थे। जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के ऑफिसर्स हैं वो अच्छे से हार्ड वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ही बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन जो फैक्ट है कि इतने बेनिफिट्स के साथ जो वर्क एफिशिएंसी है वो रिड्यूस नहीं हुई है, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये सभी को भी पता चल गया है, और वो ना सभी रिकॉर्ड दिखाता है कि 20 दिनों के अंदर ही सभी लोगों ने 3 मंथ का जो काम है वो पहले ही फिनिश कर लिया है। तो मतलब जो 20 दिन उन्होंने लगाए थे पहले, तो उसमें उन्होंने इतना काम कर लिया जितना कि 3 मंथ के काम के बराबर था। तो इसी वजह से सभी लोग को पता चल गया, इतने बेनिफिट्स के साथ उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो इसीलिए अभी वो बहुत सारे लोग इसे जॉइन करना चाहते हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को। तो अभी हम देखते हैं, जैसे ही वो ऑफिसर इस रिकॉर्ड को देखते हैं कि उन्होंने इतना काम कर लिया, उनके चेहरे तो देखने वाले थे। तभी रॉन किंग उससे बोलता है, इसलिए मैंने जो आप सभी की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, सभी की परफॉर्मेंस को पब्लिसाइज कर दिया है कॉमन लोगों में, और बहुत ही डिटेल में मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो अभी कॉमन लोगों ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, जो भी हाई बेनिफिट्स हैं जो भी मिनिस्टर को मिल रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और अभी वो होप भी कर रहे हैं कि उनके खुद के चिल्ड्रन भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में एंटर हो सकें। उनकी बातों को सुन के जो सारे ऑफिसर्स हैं ना, वो तो थोड़ा-सा अजीब फ़ील करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होता। क्योंकि अभी उन्होंने इतना सारा जो पैसा है वो भी एक्सेप्ट कर लिया क्राउन प्रिंस से, और अगर उनके अकॉर्डिंग उनका रिज़ल्ट नहीं आया तो क्राउन प्रिंस उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना क्राउन प्रिंस जो है उसके बारे में सोचते ही उनके चेहरे उतर जाते हैं, और रॉन किंग उन्हें बोलता है कि तुम्हें शायद ये बात नहीं पता होगी, लेकिन यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में एंटर होना चाहते हैं, और नंबर तो एंडलेस हैं, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। और वो आगे जो मतलब फिफ्थ प्रिंस है वो उसे बोलता है, इवन के जो एम्परर हैं उन्हें भी बहुत ही परेशानी हो रही है इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में एंटर होना चाहते हैं, लेकिन वर्क इतना ज़्यादा नहीं है कि वो इतने लोगों पर जॉब पे रख सकें। और यहाँ पर वो आगे बोलता है फिफ्थ प्रिंस के, इवन के जो कंट्री के प्रिंस और नोबल्स हैं वो भी स्पेशली एम्परर से पर्सनली मिलने के लिए आए थे, ताकि उन्हें कोई उनके बच्चों को कोई ना कोई पोजीशन मिल सके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में। उनकी बातों को सुन के जो ऑफिसर्स हैं उनका चेहरा और भी ज़्यादा लटक जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद उन्हें वो रिटायर कर दें। तो यहाँ पर जो सारी बातें हैं वो तो रॉन किंग के फेवर में हो जाती हैं, और रॉन किंग बोलता है, इसकी बात में तो मुझे मेंशन करना ही नहीं चाहिए कि जो इम्पीरियल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा होनहार हैं। और वो आगे बोलता है, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में ऐसा आना चाहता है उन्हें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड जो सीट्स हैं, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ़ाइट की है के लिए। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है उनकी पोजीशन बाकी बहुत ही ज़्यादा खास है, और यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा जो काम है वो होगा। लेकिन यहाँ पर पोजीशन इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है उनके लिए, तो इसीलिए हमने उन्हें जो इंक को ग्राइंड करने के लिए बुलाया। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है, एंड मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।